क्वेश्चन नंबर 96, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में आपको फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसमें दिया हुआ है 39,20,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल नहीं दिया है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हमें चाहिए करंट एसिड्स। करंट एसिड्स के लिए देखो, टोटल एसिड्स दिया है, नॉन करंट एसिड्स दिया है, और बाकी का बचा करंट एसिड्स। तो करंट एसिड्स हो जाएगा टोटल एसिड्स माइनस नॉन करंट एसिड्स। देखिए अपना टोटल एसिड्स कितना है। टोटल एसिड 36 लैक्स माइनस 21 लैक्स, तो 15 लाख हो गया करंट एसिड्स। अभी करंट लायबिलिटीज देखते हैं। करंट लायबिलिटीज के लिए शेयर होल्डर्स फंड से नॉन करंट लायबिलिटी है, उसको हम टोटल एसिड्स में से माइनस कर देते हैं। सो टोटल एसिड्स माइनस शेयर होल्डर फंड्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो 36 लाख का टोटल एसिड्स, उसमें से शेयर होल्डर्स फंड्स 18 लाख और 10 लाख का नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी हो जाएगा 8 लाख। अब करंट एसिड्स है हमारे पास 15 लाख, करंट लायबिलिटीज 8 लाख, वर्किंग कैपिटल 7 लाख। वर्किंग कैपिटल इधर आ जाएगा 7 लाख। तो अब आप 39,20,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख, 5.6 टाइम्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 96। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 ए, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। तो देखो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया, परचेज दिया, रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न दिया, वेजेस दिया, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रिटर्न इनवर्ड। ओके, तो सब चीजें दी है। सबसे पहले तो हम रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू है, देखो कैश रेवेन्यू है 3,45,000 माइनस मतलब प्लस क्रेडिट रेवेन्यू 6,30,000 माइनस सेल्स रिटर्न 25,000। तो ये आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। तो 3,45,000 प्लस 6,30,000 माइनस 25,000, 9,50,000। फिर देखो और हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो उसमें हमें चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री। फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 40,000 प्लस परचेज है हमारे पास 7,10,000, रिटर्न आउटवर्ड्स 10,000, वेजेस 80,000 प्लस करेंगे माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। 40,000 प्लस 7,10,000 माइनस 10,000 प्लस 80,000 माइनस 60,000, 7,60,000। अब जीपी ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू है 9,50,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 7,60,000। तो जीपी हो जाएगा 1,90,000। अब हमें जीपी रेशो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल्स ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 1,90,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू है 9,50,000 इंटू 100, 20%। सो जीपी रेशो इज 20%। ठीक है। अब ये हमारा हो गया 97A। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर 97B। इसमें भी हमें देखो जीपी रेशो ही निकालना है। तो कैश रेवेन्यू दिया, क्रेडिट रेवेन्यू दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। सबसे पहले हम रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू के लिए देखो कैश रेवेन्यू 4,20,000 प्लस क्रेडिट रेवेन्यू 6 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 20,000, 10 लाख। फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 7,50,000। अब हमें देखना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। सो 10 लाख माइनस 7,50,000, तो आया 2,50,000। जीपी रेशो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 2,50,000 divided by 10 lakh into 100, 25%। क्वेश्चन डन। देखो क्वेश्चन नंबर 98, इसमें भी हमें जीपी रेशो निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए लेकिन दिया हुआ है इसमें नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में यदि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है 40,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000, 96,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, 96,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 100। ये क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है। तो ये मुझे लग रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख होगा, है ना। तो 6 लाख होगा। सो 96,000 से 16% हमारा आंसर आ जाएगा। So question number 99, following information is available for Maxwell Limited. Calculate gross profit ratio.
सबसे पहले हम इसमें रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू है, देखो कैश रेवेन्यू 5,000, 5 लाख प्लस क्रेडिट रेवेन्यू 13 लाख माइनस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सो हमारा रिटर्न आउटवर्ड दिया है, यू परचेज रिटर्न है, फिर कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग वेजेस, रेंट। तो बस इतना ही है। सो 18 लाख, कोई सेल्स रिटर्न है नहीं। फिर हम करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आप देखो, इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दी है लेकिन ओपनिंग नहीं दी है, लेकिन एवरेज दिया है। तो एवरेज इन्वेंट्री से हम निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री दिया 1,20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग तो हमें निकालना ही है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री है 90,000 डिवाइडेड बाय 2। सो ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स 2,40,000 माइनस 90,000, तो 1,50,000। तो यहाँ आ जाएगा 1,50,000 प्लस परचेज। परचेज है 8 लाख और रिटर्न है 10,000। फिर उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड, वो कैरेज इनवर्ड 40,000। तो प्लस 40,000 डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन जो कैरेज आउटवर्ड है वो इनडायरेक्ट को यहाँ निकलेंगे। और फिर जो वो वेजेस दिया है 1 लाख का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, तो वो ले लेंगे प्लस 1 लाख, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया हमारा 90,000। सो 1,50,000 प्लस 8 लाख प्लस माइनस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख माइनस 90,000, 9,90,000। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, 18 लाख माइनस 9,90,000, 9 lakhs 8,10,000. So GP ratio will be GP upon sales into 100. 8,10,000 divided by 18 lakh into 100. 45%। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 100। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। देखो, क्या क्रेडिट रेवेन्यू दिया है 2,40,000, कैश रेवेन्यू दिया है 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू को हमने एक्स अज्यूम किया, तो कैश रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 0.20x।
फिर क्रेडिट रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 0.80x, ठीक है। तो जब क्रेडिट रेवेन्यू 0.80x है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में क्रेडिट रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल एक्स। और ये क्रेडिट रेवेन्यू यहाँ 2,40,000 है, तो फिर टोटल रेवेन्यू कितना? सो टोटल रेवेन्यू इक्वल्स 2,40,000 into x divided by 0.80x, 3 lakh। ये देखो क्या, अब परचेज है एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालना है। तो एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ओवर क्लोजिंग, यानी क्लोजिंग कम होगा और ओपनिंग ज्यादा है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा, परचेज है 2,20,000 प्लस 14,000, द एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग 14,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा हमारा, यदि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग होता तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। 2,34,000। अब जीपी, जीपी हो जाएगा आपका 3 लाख माइनस 2,34,000, 66,000। जीपी रेशियो विल बी जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 6,600 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, 22%।